इस वीडियो में हम खनिज पोषण से रिलेटेड क्वेश्चन देखेंगे, मिनरल न्यूट्रिशन से। टॉपिक इम्पॉर्टेंट है तो वीडियो को लास्ट तक आप लोग ज़रूर हमारे साथ देखिए। वीडियो अगर आप लोगों को पसंद आता है तो वीडियो को ज़रूर से ज़रूर लाइक किया कीजिए और अपने फ्रेंड्स में भी शेयर कर देना, ठीक है। तो चलें स्टार्ट करें। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, कॉलम मैच करने वाला है। तो यहाँ पर कॉलम 1 और कॉलम 2 यहाँ पर दी हुई है, तो यहाँ पर मैच करना है इसको और आंसर करना है। यहाँ पर नीचे दी हुई है। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन डी, नाइट्रोकोकस। नाइट्रोकोकस का यहाँ पर हो जाएगा अमोनिया का नाइट्राइट में परिवर्तन, ठीक है। राइजोबियम, राइजोबियम का हो जाएगा वायुमंडलीय नाइट्रोजन का अमोनिया में परिवर्तन। थियोबैसिलस क्या करता, विनाइट्रीकरण। नाइट्रोबैक्टर क्या करता, नाइट्राइट का नाइट्रेट में परिवर्तन। चलिए, तो ये हो गया ऑप्शन डी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनिवार्य तत्वों और पादपों में उनके कार्यों के विषय में निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। यानी कि उनका कार्य क्या है उसको यहाँ पर मैच करना है। जैसे लौह का क्या कार्य है, जिंक का पादप में क्या काम करना है, इस तरीके से यहाँ पर मैच करना है। तो देखिए आंसर क्या हो जाएगा, क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। लौह का क्या कार्य होता है, ये होता है क्लोरोफिल के जैव संश्लेषण के लिए आवश्यक होता है। जिंक, जिंक का क्या कार्य होता है, IAA जैव संश्लेषण। बोरान का होता है पराग का अंकुरण करना और मैग्नीज का काम होता है जल का प्रकाश अपघटन करना। तो ये हो गया ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, फलीदार फलों वाले पादपों की जड़ ग्रंथिकाओं में नाइट्रोजिनेज द्वारा उत्प्रेरित अभिक्रिया के उत्पाद कौन सा है। नेक्स्ट आंसर इसका क्या हो जाएगा, अमोनिया और हाइड्रोजन। तो नाइट्रोजिनेस एंजाइम एक मोबडिलम आयरन प्रोटीन जो कि क्या होता है, वातावरण नाइट्रोजन के अमोनिया में परिवर्तन को उत्प्रेरित करता है, ठीक है। यहाँ पर तो आंसर क्या हो जाएगा, अमोनिया और हाइड्रोजन उत्पाद के रूप में मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, थियोबैसिलस जीवाणुओं का कुछ एक समूह जो निम्नलिखित में से कौन सा कार्य करने में सहायता करते हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा विनाइट्रीकरण प्रक्रिया नाइट्रोजन स्थिरीकरण से विपरीत होता है, ठीक है। ये विपरीत प्रोसेस है जिसमें क्या होता है, नाइट्रेट्स जो होता है, तो विनाइट्रीकरण करने वाले सामान्य जो जीवाणु होते हैं, बैक्टीरिया होते हैं, वो स्यूडोमोनास
डीनाइट्रिफिकेशंस, थियोबैसिलस डीनाइट्रिफिकेशंस, ये सभी होते हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? ए इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व कोशिकाओं में स्फीति बनाए रखने के लिए उत्तरदायी है? तो कोशिकाओं में स्फीति बनाए रखने के लिए कौन सा तत्व उत्तरदायी होता है? वो होता है पोटेशियम। पोटेशियम कोशिका की स्फीति यानी कि टर्जिडिटी को बनाए रखने व रंध्रों के खुलने बंद होने में सहायता करता है। तो पोटेशियम बहुत ही आवश्यक होता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ें, इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट है, पादपों द्वारा लौह का अवशोषण निम्नलिखित में से किस रूप में होता है? जो पादप होते हैं ना, वो लोहे का अवशोषण जो होते हैं किस रूप में करते हैं? तो वो हो जाएगा आपका फेरिक। ठीक है, पादपों द्वारा लौह का फेरिक आयन के रूप में अवशोषण किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, मूलाग्रों की वृद्धि के लिए निम्नलिखित में से कौन सा आवश्यक है? क्या होगा आंसर? तो देखिए यहाँ पर कैल्शियम। कैल्शियम क्या करता है? यह पादप की पूर्ण वृद्धि और विभाज्योतक ऊतक व जड़ के अग्रभाग की कार्यशीलता के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। ठीक है, नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से सभी तीन वृहद पोषण हैं, यानी कि पोषण में भी कैटेगराइज्ड होता है, उसमें वृहद पोषण कौन सा है? तो वो हो जाएगा आपका, यहाँ पर दिए गए यहाँ पर कोई भी विकल्प देखो सही नहीं है। वृहद पोषक आवश्यक तत्व है जो आसानी से अनुमापित हो सकने वाली मात्रा में उपस्थित होते हैं। अब एग्जाम्पल याद रखिए कि वृहद पोषण में कौन कौन सा आता है? कार्बन आता है, हाइड्रोजन आता है, ऑक्सीजन आता है, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, सल्फर, पोटेशियम, कैल्शियम एवं मैग्नीशियम, ये सभी आते हैं। और सूक्ष्म जो पोषक तत्व होते हैं उनमें कौन कौन सी आती है? आयरन, मैग्नीज, कॉपर, जिंक, मोलिब्डेनम, बोरॉन, निकिल, क्लोरीन, ये सभी आते हैं। नेक्स्ट है, नाइट्रोजन स्थिरीकरण के दौरान ऑक्सीजन के विषैले प्रभाव से नाइट्रोजिनेज का निष्क्रियण किसके द्वारा रोका जा सकता है? आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा डी। ठीक है, लैग हीमोग्लोबिन। लैग हीमोग्लोबिन एक गुलाबी रंग का वर्णक होता है जो लेग्यूम पौधों की जड़ की ग्रंथिकाओं में ये पाया जाता है। ठीक है, और ये नाइट्रोजिनेज एंजाइम को ऑक्सीजन विषालुता से बचाता है। नेक्स्ट है, प्रकाश संश्लेषण के दौरान निष्कासित ऑक्सीजन जल अणु से आती है। इस अभिक्रिया में निम्नलिखित तत्वों का कौन सा युग्म शामिल है? तो क्या हो जाएगा आंसर?
वो हो जाएगा आंसर, देखिए ऑप्शन डी, यानी कि मैग्नीज और क्लोरीन। प्रकाश संश्लेषण के दौरान थैलेकॉइड की झिल्ली में जल का प्रकाशिक अपघटन होता है और फिर ऑक्सीजन बनता है, और जल का क्लोरोप्लास्ट उपस्थिति में हाइड्रोजन व ऑक्सीजन में टूटना प्रकाशिक अपघटन तथा प्रकाश उत्प्रेरक खंडन कहलाता है। ठीक है, नेक्स्ट है, नाइट्रोजन और पोटेशियम की कमी के लक्षण सबसे पहले कहाँ पर देखने को मिलते हैं, कहाँ दिखते हैं? सो आंसर इसका क्या होने वाला है? तो सबसे पहले देखिए, न्यूनता के लक्षण सर्वप्रथम तरुण बीज पत्तियों में, तरुण उत्तकों में दिखाई देते हैं, जो तुलनात्मक रूप से पादप में गतिहीन होते हैं, जैसे कैल्शियम हो गया, यहाँ पर सल्फर। ठीक, और यहाँ पर जीर्णमान पत्तियों में ये दिखाई पड़ते हैं। तो ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, फलीदार पादपों में वायवीय नाइट्रोजन के स्थिरीकरण का पहला स्थिर उत्पाद कौन सा है? तो यहाँ पर देखिए आंसर क्या हो जाएगा इसका, ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इसका आंसर हो जाएगा। नाइट्रोजिनेज एंजाइम एक मोब्डिलम आयरन प्रोटीन संकुल है जो कि वातावरणीय नाइट्रोजन को अमोनिया में परिवर्तित करता है। यह नाइट्रोजन स्थिरीकरण का प्रथम स्थायी उत्पाद है। ठीक है, ऑप्शन बी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए, हरे पौधे में मैग्नीज का सर्वश्रेष्ठ परिभाषित कार्य क्या होता है? क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर? तो देखिए यहाँ पर हरे पौधे जो होते हैं इनमें मैग्नीज का सर्वश्रेष्ठ परिभाषित कार्य, यानी कि मैग्नीज का क्या कार्य होता है इसके बारे में पूछा जा रहा है। तो मैग्नीज का काम होता है जल का प्रकाश अपघटन करना। ठीक है, प्रकाश संश्लेषण के दौरान क्या होता है, जल का प्रकाशिक अपघटन होता है जिसमें ऑक्सीजन और इलेक्ट्रॉन जो है वो बनता है, और प्रकाश अपघटन की जो ये प्रक्रिया है वो मैग्नीज की एक सहकारक की तरह काम करता है। तो ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस एक को सही से मिलाया गया है? यहाँ पर कुछ ऑप्शन दिए हुए हैं जिनके आगे कुछ लिखा हुआ है, कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो कि सही से मैच्ड है? तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? देखिए यहाँ पर पोषकों का स्थिरीकरण का आशय क्या है कि पादप के लिए पोषकों का अनुपलब्ध होना। ठीक है, विनिमय योग्य अथवा जल में घुलनशील पोटेशियम को अघुलनशील एवं स्थायी अवस्था में परिवर्तित करना क्या कहलाता है? पोटेशियम अगम्यता कहलाता है या फिर स्थिरीकरण कहलाता है। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा वो क्या होगा? पोटेशियम जो है वो सहज इमोबिलाइजेशन इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाइट्रोजिनेज की क्रिया के लिए उसे किसकी आवश्यकता होती है, यानी कि पादपों को? तो देखिए यहाँ पर जो नाइट्रोजनीज एंजाइम होते हैं ये नाइट्रोजन स्थिरीकरण प्रोकैरियोटिक में होते हैं। नाइट्रोजनेज एंजाइम को जैविक नाइट्रोजन स्थिरीकरण के लिए ऊर्जा के उच्च निवेश की आवश्यकता होती है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा कि नाइट्रोजन की क्रिया के लिए उसे किसकी आवश्यकता होती है? उच्च ऊर्जा का उच्च निवेश की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट है, पौधों में निम्नलिखित तत्वों में से किसका पुनः संगठन नहीं होता है?
तो आंसर क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का? आंसर देखिए, पुनः संगठन नहीं होता है। तो यहाँ पर जो कैल्शियम है, कैल्शियम जो होता है पादप कोशिका में संरचनात्मक अवयव होता है। इनको सरलता से मुक्त नहीं किया जा सकता। पादपों में ये पहलू खनिज पोषण की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण होता है एवं कृषि की बागवानी में इसका बहुत उपयोग होता है। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, कैल्शियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, पौधों द्वारा मृदा में से फास्फोरस के अवशोषण में निम्नलिखित में से कौन एक सहायता करता है? तो आंसर इसका क्या हो जाएगा? देखिए, कुछ फंजाई जो होते हैं पौधे के सहजीवी संबंध बनाते हैं, यानी कि ग्लोमस वंश के कई सदस्य माइकोराइजा बनाते हैं। इस सह संबंध में फंजाई मिट्टी में फास्फोरस का अवशोषण करते हैं एवं पौधों को भेजते हैं। ऐसी सहजीवी संबंध में पौधों को और भी कई लाभ होते हैं, जैसे मूल जनित रोग कारकों में प्रतिरोधक, लवणता एवं सूखे के प्रति सहनशीलता एवं पौधों की संपूर्ण वृद्धि का विकास होता है। तो क्या हो जाएगा आंसर? आंसर हो जाएगा ग्लोमस। ठीक है, ऑप्शन ए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सिंचो की मूल ग्रंथिगाओं में लैग हीमोग्लोबिन क्या कार्य करता है? तो यहाँ पर जो सिम्बो की है, इसकी मूल ग्रंथियों में लैग हीमोग्लोबिन क्या काम करता है, इसके बारे में पूछा जा रहा है। आंसर करिए, क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर? तो यहाँ पर अगर हम देखें कि लेग्यूस पौधों की मूल ग्रंथियों में नाइट्रोजिनेज एवं लैग हीमोग्लोबिन जो होती है, ये एंजाइम दोनों प्रेजेंट रहते हैं। नाइट्रोजिनेज वायुमंडलीय अक्रिय नाइट्रोजन को अमोनिया में परिवर्तित करता है और यह आणविक ऑक्सीजन के प्रति बहुत ही संवेदनशील होता है एवं क्रियाविधि हेतु पूर्णतः अवायवीय वातावरण की आवश्यकता होती है। और ग्रंथिकाओं में एंजाइम को ऑक्सीजन से सुरक्षित रखने के लिए एक अनुकूल पाया जाता है। इनमें ऑक्सीजन को पृथक करने के लिए लैग हीमोग्लोबिन पाया जाता है। तो कौन सा इसका आंसर हो जाएगा? ऑक्सीजन का हटाना। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नाइट्रिक कारक बैक्टीरिया, नाइट्रिक कारक जो बैक्टीरिया होती है, इसके बारे में आपको यहाँ से आंसर लगाना है। तो आंसर इसका क्या हो जाएगा? अमोनिया का नाइट्रेट में उपचयन करते हैं। ठीक है, नाइट्रिक कारक जो बैक्टीरिया होते हैं, ये अमोनिया का नाइट्रेट में उपचयन करते हैं। चलिए, नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा एक जल के प्रकाशिक अपघटन के लिए अनिवार्य है? तो आंसर क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का? देखिए, यहाँ पर जो मैग्नीज है, ये जल के प्रकाशित अपघटन के लिए यहाँ पर अनिवार्य होता है। ऐसे ही क्वेश्चन हमने देखा था, तो वहाँ पर मैंने आपको डिटेल थोड़ा सा बताया हुआ था। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा एक पादपों के लिए अनिवार्य खनिज नहीं है? तो यहाँ पर देखिए, कौन सा ऐसा है जो कि पादपों के लिए एक अनिवार्य खनिज नहीं है, तो वो हो जाएगा कैडमियम। मैंने आपको एक बार बताया भी था कि जो कार्बन है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, फॉस्फोरस, नाइट्रोजन, पोटेशियम, सल्फर,
मैग्नीशियम, कैल्शियम, आयरन, बोरॉन, मैग्नीज, कॉपर, जिंक, मोलिब्डेनम, निकिल, ये सभी जो होते हैं अनिवार्य तत्व होते हैं जिनका पादप की वृद्धि एवं विकास में एक निश्चित संरचनात्मक कार्यात्मक भूमिका देखने को मिलती है। इनके बिना पादप अपने जीवन चक्र को पूरा नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो कैडमियम यहाँ पर नहीं होता है। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नाइट्रोजन स्थिरीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाला एक तत्व कौन सा है। तो बताइए क्या होगा। तो यहाँ पर अगर देखें तो आंसर क्या हो जाएगा कि मॉलिब्डेनम। ठीक है, मॉलिब्डेनम जो होता है ये किसमें, नाइट्रोजन स्थिरीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाला एक तत्व है। ठीक है, ये एक सूक्ष्म पोषक के अंतर्गत आता है जिसकी पादपों को बहुत सूक्ष्म मात्रा में आवश्यकता पड़ती है। बहुत ज़्यादा इसकी आवश्यकता नहीं होती है लेकिन कम मात्रा में इसकी आवश्यकता अनिवार्य है। यह लेग्यूल्स पौधों में ग्रंथिकाओं के निर्माण के लिए उत्तरदायी होता है और ये नाइट्रोजन रिडक्टेज एंजाइम का भाग होता है जो नाइट्रोजन स्थिरीकरण में सहायता करता है। तो ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सूक्ष्म पोषक तत्व नहीं है। अब यहाँ पर पूछ दिया है कि कौन सा सूक्ष्म पोषक तत्व नहीं है। तो देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, सूक्ष्म मात्रिक तत्व वे अनिवार्य तत्व होते हैं जो पौधों में सूक्ष्म मात्रा में इनकी आवश्यकता पड़ती है। ये तो हमने देखा ही था। इनमें अब क्या क्या आते हैं वो देखिए। आयरन आता है, जिंक आता है, कॉपर आता है, बोरॉन, मोलिब्डेनम, मैग्नीज, क्लोरीन, निकिल, ये सभी जो होते हैं वो सूक्ष्म पोषक तत्व होते हैं। अब देखिए यहाँ पर जो वृहद मात्रिक में पौधों को अनिवार्य होते हैं वो अधिक मात्रा में यहाँ पर जिसकी सबसे ज़्यादा आवश्यकता होती है वो कौन कौन से होते हैं, तो वो होते हैं कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, सल्फर, पोटेशियम और फिर हो गया आपका कैल्शियम, मैग्नीशियम। ये सभी जो होते हैं जिनकी पौधों की अति मात्रा में आवश्यकता पड़ती है। चलिए नेक्स्ट है, यहाँ पर कुछ आपको साइकिल बताए गए हैं। इनमें ABCD नाम दिया है, उस नाम के स्थान पर क्या आएगा इसको आपको ऑप्शन देख के बताना है। तो पहले अपना ऑप्शन को एक बार नोट कर लीजिए अपने रफ कॉपी में, फिर हम लोग एक साथ इसको ऑप्शन को देखेंगे, क्वेश्चन को देखेंगे ताकि हम लोग आंसर लगा सके। ये क्वेश्चन देखिए। तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का, सी की जगह पौधे, डी की जगह जंतु, ए की जगह होगा विनाइट्रीकरण और बी की जगह पे आ जाएगा अमोनिया।
नेक्स्ट, फलीदार पौधे वायुमंडलीय नाइट्रोजन का सहजीवी नाइट्रोजन यौगीकरण करने में सक्षम होते हैं। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक कथन है जो कि नाइट्रोजन यौगीकरण की प्रक्रिया के संदर्भ में ठीक नहीं है? तो यहाँ पर देखिए चारों ऑप्शन दिख रहे हैं, हम लोग थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं, ऑप्शन दिखेगा नहीं। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? ऑप्शन ए हो जाएगा, ग्रंथिकाएं नाइट्रोजन यौगीकरण के स्थलों का कार्य करती है। नेक्स्ट है, मैग्नीज की आवश्यकता किस में होती है? तो यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। तो मैग्नीज की देखिए 2-3 क्वेश्चन आ गया मैग्नीज के ऊपर कि मैग्नीज की आवश्यकता क्यों होती है, क्यों होती है। तो मैंने आपको बता दिया कि प्रकाश संश्लेषण के दौरान जल के प्रकाश अपघटन में मैग्नीज की आवश्यकता पड़ती है। तो ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। रिपीटेड क्वेश्चन है ये बहुत। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा एक तत्व पादप वृद्धि के लिए अनिवार्य सूक्ष्म पोषक नहीं है? तो यहाँ पर बोला जा, मैंने सूक्ष्म पोषक आपको बृहद पोषक के बारे में बताया है। तो अब ऑप्शन से आप पिक करिए कि कौन सा यहाँ पर सूक्ष्म पोषक नहीं है। इसको बेशक ही याद ही कर लीजिएगा कि सूक्ष्म पोषक के अंतर्गत क्या क्या आता है, और फिर यहाँ पर वृहद पोषक होते हैं, इसके अंतर्गत क्या क्या आता है। मैंने 2-3 बार ये आपको बता दिया है, कहीं पर नोट कर लीजिए, 1-2 बार पढ़ लीजिएगा, जिससे कि आपको यहाँ पर आंसर क्लियर हो जाएगा। तो देखिए इसमें सूक्ष्म पोषक तत्व के अंतर्गत जो नहीं आता वो है कैल्शियम। बाकी आपके यहाँ जिंक हो गया, मैग्नीज हो गया, कॉपर हो गया, ये सब क्या है, ये सूक्ष्म पोषक के अंतर्गत देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट है, पौधों को मैग्नीशियम की आवश्यकता किसके लिए होती है? ये भी यहाँ पर रिपीटेड ही समाचार है। मैग्नीज क्लोरोफिल का क्या होता है? महत्वपूर्ण घटक होता है। ये तो हम सभी जानते ही हैं, क्योंकि जो हरे पादप होते हैं उनमें ये पाया जाता है और इन्हीं की मदद से वो लोग फोटोसिंथेसिस कर पाते हैं। क्लोरोफिल में टेट्रापाइरोलिक वलय या पैराफाइन शीर्ष एवं फाइटोल पूंछ होती है, जो कि मैग्नीशियम परमाणु पोरफायरिन शीर्ष केंद्र के केंद्र में स्थित देखने को मिलता है। तो क्या हो जाएगा आंसर? आंसर इसका हो जाएगी कि क्लोरोफिल के संश्लेषण के लिए यहाँ पर मैग्नीज की आवश्यकता होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, आंसर इसका कौन सा हो जाएगा? डी इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। द नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं कि कौन सी फसल की इष्टतम वृद्धि एवं उत्पादकता के लिए गंधक एक महत्वपूर्ण पोषक तत्व है? आंसर इसका क्या हो जाएगा? तिलहन फसलें। कौन सी फसलों की इष्टतम वृद्धि की उत्पादकता के लिए गंधक एक महत्वपूर्ण स्रोत है, पोषक तत्व है? तो है तिलहन फसलें। नेक्स्ट है, एक विशेष क्षेत्र के किसानों को चिंता सताई थी कि एक दलहनी फसल की पत्तियों का समय पूर्व पीला हो जाने से उसकी फसल का उत्पादन कम हो जाता है। ठीक है, बताइए कि किसके उपचार से सर्वाधिक बीज फसल प्राप्त की जा सकती है?
तो ये है ऑप्शन, यहाँ पर देख के लगाइए। हम थोड़ा क्वेश्चन को ऊपर कर लेते हैं। तो देखिए आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा इसका, आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन डी। क्लोरोफिल का संश्लेषण बढ़ाने हेतु लौह और मैग्नीशियम उपयोग में लाए जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर देखिए, सूक्ष्म पोषकों के अभाव में न केवल पौधों की वृद्धि ही प्रभावित होती है, वरन जीवन के आवश्यक कार्य भी यहाँ पर, जैसे कि प्रकाश संश्लेषी, माइटोकॉन्ड्रिया, इलेक्ट्रॉन प्रवाह भी प्रभावित होते हैं। नीचे दिए जा रहे हैं तीन तीन तत्वों के किस एक वर्ग के तीनों तत्व प्रकाश संश्लेषी तथा माइटोकॉन्ड्रियल इलेक्ट्रॉन प्रवाह प्रवहन दोनों की सबसे अधिक प्रभावित करता है। यानी कि आपको ऐसा समूह चुनना है जिसमें तीनों का तीनों क्या है, सूक्ष्म पोषक तत्व हो। तो यहाँ पर आंसर कौन सा हो जाएगा, ये हो जाएगा डी। ठीक है, आयरन जो होते हैं मुख्य रूप से फेरस में उपलब्ध होते हैं, और फिर यहाँ पर इनका अवशोषण फेरिक अवस्था में किया जाता है, और यह कैटलेज, पेरोक्सीडेज, साइटोक्रोम इत्यादि का भाग होता है। प्रकाश संश्लेषण में इलेक्ट्रॉन स्थानांतरण तंत्र में ये महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि विकिरण के द्वारा सभी नाइट्रोजन एंजाइम निष्क्रिय कर दिया जाए तब क्या नहीं होगा। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा डी, लेग्यूमों में नाइट्रोजन का स्थिरीकरण। ठीक है, तो यदि विकिरण के द्वारा सभी नाइट्रोजनिज एंजाइम को निष्क्रिय हम कर दें तो क्या नहीं होगा, वो लेग्यूम में नाइट्रोजन का स्थिरीकरण नहीं कर पाएगा, क्योंकि नाइट्रोजन ही नहीं रहेगा तो स्थिरीकरण ही कैसे होगा। ठीक है, पौधों में सर्वाधिक प्रचुरता से पाया जाने वाला तत्व क्या है। तो पौधों में सर्वाधिक प्रचुरता में पाया जाने वाला जो तत्व है वो क्या है, वो है नाइट्रोजन। ठीक है, पौधों में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व नाइट्रोजन होता है। ये प्रोटीन का मुख्य घटक होते हैं तथा कई विटामिन के निर्माण में भी ये भाग लेता है। ठीक, नेक्स्ट है, जई में धूसर धब्बों का अभाव का लक्षण किसकी कमी के कारण होता है। जो जई होते हैं उनमें एक धब्बा पाया जाता है, क्या कलर की, धूसर, तो इनका अभाव का लक्षण किसकी कमी के कारण होता है।
तो आंसर इसका क्या हो जाएगा, आंसर होगा सी, मैग्नीज। ठीक है, जय में धूसर व धब्बों का अभाव मैग्नीज की कमी के कारण होता है, जिसके लक्षणों में धूसर, पीली लंबी धारियां पत्ती एवं तने की सिराओं में क्लोरोसिस सम्मिलित किए जाते हैं। वे लक्षण जो केवल पत्तियों में प्रदर्शित होते हैं, वे अनिश्चित पत्तियां, धूसर, भूरी छति जो कि पत्तियों की गिरावट का कारण बनती है, ये सब शामिल होते हैं। और ये जो लक्षण है धूसर धब्बा, ये बिंदु कहलाता है। नेक्स्ट है, हरे पौधों में बोरान किस में सहायता करते हैं। जो बोरान होता है किस चीज़ में सहायता करते हैं, देखिए 2 ऑप्शन यहाँ पर लिखे हुए हैं, इसको देखिए। फिर उसके बाद 2 ऑप्शन यहाँ पर लिखे हैं। तो इसका आंसर जो होगा वो क्या हो जाएगा, वो होगा बोरान। देखिए मिट्टी में सिलिकेट्स, बोरिक अम्ल, कैल्शियम बोरेट एवं मैग्नीशियम बोरेट के रूप में ये पाए जाते हैं। और ये पादप कोशिकाओं को बोरिक अम्ल, कैल्शियम और मैग्नीशियम के बोरेट के रूप में उपलब्ध यहाँ पर होते हैं। आंसर क्या हो जाएगा, शर्करा अभिगमन में ये सहायता करते हैं। नेक्स्ट है, जैविकीय नाइट्रोजन स्थिरीकरण में निम्नलिखित में से किस खनिज की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। तो यहाँ पर देखिए आंसर की बात करें तो आंसर क्या हो जाएगा, डी, मोलिब्डेनम। ठीक है, जैविकीय नाइट्रोजन स्थिरीकरण में मोलिब्डेनम जो है ये खनिज तत्व की, इस खनिज तत्व की महत्वपूर्ण आवश्यकता होती है। नेक्स्ट है, पौधों की शुष्क भाग में मुख्य भाग किसका होता है। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा, आंसर क्या हो जाएगा, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन। ठीक है, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस एक में नाइट्रोजन नहीं होता है। 4 ऑप्शन आपको दी हुई है, इनमें से ऐसा कौन सा है जिसमें कि यहाँ पर नाइट्रोजन नहीं होता है। तो देखिए यहाँ पर एवोकाडो एक फ्रूट होता है, फल है, इसका सबसे बड़ा भाग होता है तेलीय भाग। और यह जो होता है यह एक विशिष्ट मीजोकार्प कोशिका में संग्रहित रहता है, जिसे एडियोब्लास्ट कहा जाता है। ठीक है, तो एडियोब्लास्ट में कोई भी नाइट्रोजन नहीं होता। नेक्स्ट है, ब्लैडर वर्ट, सनड्यू, वीनस फ्लाई ट्रैप के लिए सही जोड़ी को छांटिए। तो आंसर क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर देखिए यूट्रिकुलेरिया, ड्रॉसेरा, डायोनिया। ठीक है, तो ये जो होता है ब्लैडर वर्ट, सेड्यूस, वीनस फ्लाई ट्रिप के लिए ये जो होगा सही से मैच्ड यूट्रिकुलेरिया, ड्रॉसेरा, डायोनिया। अब देखिए ब्लैडर वर्ट या यूट्रिकुलेरिया एक मूल रहित स्वतंत्र तैरने वाले कीटों को खाने वाला एक पादप है। इसका तना हरा व पाली युक्त पत्तियां होती हैं। पत्ती की कुछ पॉलियां ब्लैडर में परिवर्तित हो जाती हैं और ब्लैडर में परिवर्तित होकर कीटों को ये ट्रैप कर लेती है, पकड़ लेती है और निगल लेती हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी जलीय फल नाइट्रोजन यौगीकरण करती है? कौन सी जलीय फल नाइट्रोजन इस यौगीकरण करती है? एजोला। एजोला एक जलीय फल है जिसे धान की खेती में प्रवेशित किया जाता है। एजोला की पत्ती की गुहाओं में नॉस्ट्रक व एनाबिना नील हरी शैवाल उपस्थित होते हैं, तो नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करने का काम करते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन है, देखिए, किसकी जड़ों में लाल वर्णक पाया जाता है जो ऑक्सीजन से बंधुता रखता है? तो यहाँ पर किसकी जड़ों में लाल वर्णक पाया जाता है जो ऑक्सीजन से बंधुता रखता है? तो वो हो जाएगा सोयाबीन। ठीक है। यहाँ पर लैग हीमोग्लोबिन की लाल श्वसन वर्णक होती है जो लेग्यूमिनोसी पौधों की मूल ग्रंथिकाओं में पाया जाता है। सोयाबीन एक लैग्यूज पादप है, अतः इसकी मृदा ग्रंथिकाओं में लैग हीमोग्लोबिन पाया जाता है।